जामताड़ा में नहीं देखेंगे, ये लड़ाई आप शायद गिरिडीह में नहीं देखेंगे, ये लड़ाई शायद आप हजारीबाग कोडरमा चतरा में भी नहीं देखेंगे, लेकिन इस लड़ाई को आप देखेंगे कोल्हान। क्यों मालूम है? कोई भी कंपनी अगर कहीं लगती है वो सबसे पहले जमीन के साथ साथ पानी तैयार करती है, पानी की तलाश करती है। आपके पास स्वर्णरेखा नदी है और धनबाद और बोकारो के बीच में दामोदर नदी पड़ती है। इसीलिए फैक्ट्री लगाने वालों ने हमारी जमीनों को टारगेट किया। आज वो दुर्दशा हमारे सामने है। आज कोई कंपनी रहे, हमने जिस उम्मीद के साथ अपना जमीन लिया था, अरे जमीन ही नहीं, समय समय पर हमने शहादत भी दिया, लेकिन आज हम कहां? आज हमारी स्थिति क्या है? आज हमारी परिस्थिति क्या है? इसलिए आज हमें लगता है आज एक बहाना, नियति ने एक बहाना खोजकर हम लोगों को आगे आने का अवसर दिया है। बताइए 2 सालों पहले हम लोकसभा का चुनाव हारे हैं, लेकिन भारत देश में 1952 से चुनाव होता है। आप 1952 से लेकर आज तक का स्टडी कीजिए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फर्स्ट टाइम, अभी 1 साल से कम की तैयारी में, अभी 1 रुपया खर्चा नहीं, 3.5 लाख वोट पूरे भारत के इतिहास को पढ़िए। 1952 से देश में चुनाव हो रहा है लोकसभा का, 3.5 लाख वोट आज तक कोई नहीं लाया है। अगर लाया है तो दूसरी तीसरी चौथी बार लाया होगा। फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अभी 1 रुपया देता है। पता है तो मेरे बहाने झारखंड की शोषितों की आवाज सामने आई, वो आवाज जो कहीं धनबाद बोकारो में कोयला के खदानों के नीचे दब गई थी, वो आवाज जो टाटा जमशेदपुर में इन कंपनियों के नीचे दब गई थी, बस हम वही आवाज बन के आए हैं। उससे ज्यादा हम भी कुछ नहीं है, एक साधारण सा लड़का। आज हम हमारे पूर्वजों के साथ जुल्म हुआ है, हम उसी का हिसाब मांगने आए, हम उसी का इंसाफ मांगने आए। ये राज हमने किसके लिए दिया? और ये हम ही नहीं बात करते हैं, इस राज के प्रथम नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है। टाटा जमशेदपुर के इस राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है। जैसे देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है। इस राज्य के राज्यपाल टाटा जमशेदपुर आए थे, उन्होंने एक ही सवाल किया था प्रबंधन से कि आज टाटा का 100 साल पूरने वाला है, कितने झारखंड के लोगों का आपने वीसी बनाया? वीसी का मतलब वाइस चांसलर नहीं, वाइस चेयरमैन। 0 0 0 हमारा कौन बहा, हमारा गांव उजड़ा, 1 2 नहीं, सैकड़ों गांव हमारे उजड़े, आज भी उजड़ रहे हैं। आदित्यपुर में कभी गमरिया में, कभी सरायकेला में, आज भी हमारे गांव उजड़ रहे हैं। और आपने एक व्यवस्था नहीं बनाई कि हमारे लोग इसी तक बन 0। पता नहीं कितने लोग सीएम बने। आज अगर पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ हुआ है तो झारखंड के लोगों के साथ हुआ है। झारखंड के लोगों के साथ हुआ है। आज भी हमारे साथ अन्याय होता है। आज भी हमारे लोग अपनी जमीनों के बदले मुआवजा मांगते हैं, विस्थापन की पॉलिसी मांगते हैं, तो हमें 353 का केस दिया जाता है। आज भी हमारे साथ ये अन्याय होता है। आज भी इनका पेट नहीं भरा है। एक सांसद के सीने में 12 गोली दागने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा है। इन अमीरों का पेट आज भी नहीं भरा है। तो हम और आप लोग ने मामूली लोग इसीलिए आज भी सताए जा रहे हैं। आज भी हम अपने गांव से भगाए जा रहे हैं। आज भी हमारे गांव उजड़ रहे हैं। आपके यहाँ तो चलिए कम से कम उद्योग से, हमारे धनबाद बोकारो में देखिएगा तो कोयले के खदानों से उस मिट्टी को तोड़ के बंजर बना दिया। आज भी हमारे लोग उस अन्याय को झेल रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि आज झारखंड बदलाव मांग रहा है। आज झारखंड एक नाइंसाफी से इंसाफ मांग रहा है और उसी कड़ी को जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं, उसी रोल को निभाने के लिए हम लोग आए हैं। और उम्मीद करते हैं ये जो बदलाव दिख रहा है ये शायद झारखंड में हो। और हम लोग आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं, भले लोकसभा में परिणाम हमारे रिजल्ट के रूप में नहीं रहा, लेकिन विधानसभा में हम लोग का खाता भी खुलाना तो झारखंड की आवाज को ऐसा बुलंद किया जाएगा कि दिल्ली भी सुनेगी। आज जहां भी हमें मौका मिला, इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में हमें मौका मिला, देश के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेडीयू में हमें मौका मिला बात रखने का, हमने हर जगह झारखंड के लोगों के दर्द की बात रखी। ये हमें तमन्ना थी, दिल में तमन्ना थी कि अगर दिल्ली लोकसभा से एमपी बन जाएंगे तो बात हम जमशेदपुर और रांची का भी उठाएंगे तो शायद इस बार नहीं पूरा होगा। ऐसा नहीं कि हमको एमपी बनने का चांस नहीं था, लेकिन सवाल था कि पार्टियों की गुलामी करनी पड़ती। हमें दोनों पार्टियों ने सीधा ऑफर किया था
जैसे आज आपके जमशेदपुर की अपनी विनुता है और सिंहभूम की शोभा दीदी है, दोनों का पार्टी अलग है, दोनों पार्टी ने हमें ऊपर किया था कि आप हमारी पार्टी से एमपी लड़िए, लेकिन मेरा सिद्धांत है कि आजाद रहना। आज अगर हम उनकी पार्टी से एमपी लड़ जाते और नो डाउट चुनाव जीत जाते, अरे जब हम अकेले 3.5 लाख ले आए हैं तो अगर कोई पार्टी से लड़ते तो सोचे कितना लाख, हम अकेले 3.5 लाख लाए, अपने दम पे लाए हैं, 1 2 नहीं 3.5 लाख वोट लाए हैं। तो अगर हम बीजेपी कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो सोच के देखिए 6 लाख 7 लाख वोट दे रहे। लेकिन सवाल वही होता, हम टाटा को बात नहीं दिखा पाते, हम एसएसपी की बात नहीं कर पाते, हम विस्थापितों की बात नहीं कर पाते, बस अपना मंसूरी बना लेते। हम वो करने नहीं आए, हम वो करने नहीं आए। हमें झारखंड के जनमानस जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार का पाई हिसाब लेते हैं। अब ये झारखंड के जनमानस को तय कर कि आज भी हमें लड़ाई बहुत लंबी है। हमारी लड़ाई उनसे है जो बहुत ताकतवर लोग हैं, आसान नहीं है। आप इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट से अपनी बात करेंगे तो आसान नहीं है। हमारी लड़ाई बड़े लोगों से, लेकिन अपने आप को जिंदा रखने के लिए आपको लड़ना होगा। अगर निर्मल दा हार मान लेते, अगर सुनील दा हार मान लेते हैं तो शायद इस माहौल में हम नहीं रहते। किसी ने बलिदान दिया है इस खुली हवा में आजादी के साथ, ये भी नहीं आपको मालूम है ना। हेलो, आज अगर किसी ने शहादत दिया है तो आज ये व्यवस्था है, नहीं तो आपको याद होगा पिरुल्डी का गोलीकांड 1981-82 क्या मामला था, ब्लॉक का घेराव किया गया था, गोली मिला था, गोली उस समय की पुलिस की तानाशाही थी। हमने कोई लाठी डंडा और मारपीट करने का काम नहीं किया था। 1981-82 पिरुल्डी गोलीकांड, अजीत महतो, धनंजय महतो जी को 16 साल के 2 नौजवानों को गोली मारा गया था। हमने प्रखंड कार्यालय में धरना दिया था, यानी हम धरना भी नहीं दे सकते थे। ये माहौल था इस राज्य में। आज कम से कम हम अपनी बात बोल पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे उन पूर्वजों की देन है जिन्होंने सीने का ये भीट में नहीं। इसलिए आज हमारी पीढ़ी को फिर से एक बार संघर्ष करना होगा, नहीं तो आप देख लीजिए आज कितने गांव बचे हैं, कितने खेत खलिहान बचे हैं और आप कहाँ है अपने आप को देखिए। दादी तुम्हें बताया थी, तुम्हें बताया थी ना आज के तुम्हारे चाकरी, ना आज के तुम्हारे चार, ना तुम्हारे बारी, ना तुम्हारे खेत गोलियां, तुम्हें बताया थी आज के। क्या दादी लोग गलत बोल रहे हैं? अरे आपकी सास, तुम्हारे सास, तुम्हें याद करते पारी ना निजर सास के, आपकी सास